हेलो एवरीवन, आज है 28 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। आज लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर में तकरीबन 3% की गिरावट हमें देखने को मिली है। शेयर टूट चुका है 300 रुपए से भी नीचे, अब ये दोबारा से ट्रेड कर रहा है। इससे पहले हमने देखा कि जब भी लक्ष्मी ऑर्गेनिक का शेयर 300 रुपए के नीचे गया था, खरीदारी के मौके हमेशा बने थे। लेकिन इस बार जब ये इस लेवल पर गया है, उसका रीजन है कि कल इनके नतीजे आए थे, रिजल्ट्स आए थे Q1 के, और नतीजे उतने खास नहीं थे। वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक को लेकर कि खरीदारी करने के मौके यहां पर है कि नहीं, और अगर बनेंगे भी तो कहां पर बनेंगे, और जो रिजल्ट्स इनके आए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर जो है ये 295 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में देखे तो जहां टूटा था, देखो टूटा तो था, ये 275 तक गया था, वहां से एक बढ़िया बाउंस बैक दिखाया था, 330 तक पहुंचा। लेकिन अब दोबारा ये टूट रहा है और दोबारा वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है जहां से इसने शुरुआत करी थी। इवन अगर आप एक साल का भी ग्राफ देखोगे तो 14% का ग्रोथ है। हालांकि बहुत गोल्डन पीरियड था इसका, जो 2-3 महीने थे जुलाई से लेकर सितंबर वाले, वो बहुत ही खास थे। 250 रुपए का शेयर 600 के करीब पहुंच गया था, बाद में टूट गया, तेजी बनी, टूट गया, तेजी बनी, टूट गया, और अब तो भैया काफी बड़ी गिरावट है यहां पर देखने को मिल भी रही है। और अब ये उस लेवल पर पहुंचने वाला है जहां से ये शुरुआत कर रहा था, मतलब 185 रुपए के आसपास से। लेकिन उतना नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 250 रुपए के आसपास एक अच्छे मौके यहां पर बन सकते हैं अगर देखने को मिलता है तो। कंपनी खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है ये। रिजल्ट्स के बारे में भी बातचीत करेंगे। उससे पहले देखा जाए तो छोटी सी कंपनी है, मिड कैप है, 7,824 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो 19 से 20 लाख का इसका वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जो कि कम है। यहां पर अगर आप नजर करेंगे इनकी प्रमोटर की होल्डिंग के ऊपर तो 72.53% है, लेकिन उसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में भी बातचीत करें उससे पहले रिजल्ट्स पर आते हैं। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के जून क्वार्टर का जो नेट सेल है वो है 803 करोड़। ठीक है, अब डिटेल में इसको समझा जाए तो 803 करोड़ है। इस बार के आए हैं जो 16% ज्यादा है पिछले साल जून के मुकाबले। पिछले साल जून क्वार्टर में 690 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था, तो उससे तो बेहतर ही है 800 करोड़। लेकिन दिक्कत आई प्रॉफिट्स में। इस बार का जो प्रॉफिट है ये 60 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 99 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले ये कम है। लेकिन एक और चीज अगर हम बात करने की कोशिश करें तो वो ये है कि कंपनी का, चलो पिछले साल से तो हमने देख लिया, लेकिन पिछले क्वार्टर से भी तो देखना जरूरी है। अब 803-804 करोड़ का प्रॉफिट इनका रेवेन्यू हुआ है जून क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 906 करोड़ का था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले पैसा कम कमाया है इन्होंने रेवेन्यू के हिसाब से। लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो ज्यादा है, कि पिछले साल 690 करोड़ का था। तो अगर हम रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट वाइज देखेंगे तो प्रॉफिट वाइज यहां पर इस बार का जो प्रॉफिट इनका हुआ है ये 60 करोड़ का हुआ है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले क्वार्टर में सिर्फ 40 करोड़ था, उससे थोड़ा सा ज्यादा था, उससे अच्छा है, ठीक है। लेकिन पिछले साल 99 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले तो कम है। मतलब इनके जो मार्जिन है उस पर थोड़ा सा दबाव बना जरूर है हाल फिलहाल में। और देखो, मैंने पहले भी कहा था कि कंपनी ने एक झटके में बढ़िया रिजल्ट दिखाए हैं। अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करने जाएं तो यहां पर आप सालाना 2022 की बात करेंगे तो बहुत बड़ा जंप था ये। 3,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 2022 में, और प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो वो ये 231 करोड़ का था। तो इस बार कम प्रॉफिट हुए हैं, 60 करोड़ का प्रॉफिट जो हुआ है वो डेफिनेटली जो एवरेज इनकी निकल कर आएगी उसके आसपास ही है, उतने खराब भी नहीं है। लेकिन जो रेवेन्यू में झटका जरूर लगा है इनको। कंपनी ने 2022 में बहुत बड़ा जंप दिखाया था, चाहे प्रॉफिट की बात करें चाहे रेवेन्यू की बात करें। लेकिन अब चैलेंजेस इनके सामने ये है कि इस प्रॉफिट को इनको मेंटेन करना पड़ेगा, इवन बढ़ाना पड़ेगा। मेंटेन करने से भी नहीं होगा, बढ़ाना पड़ेगा इसको। लक्ष्मी ऑर्गेनिक अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 10% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो। पहली चीज है कि मेरी बेचने की सलाह नहीं है, 300 रुपए के नीचे मैं कभी नहीं कहूंगा कि बेच दो इसको, ठीक है।
लेकिन खरीदारी की जहां तक बात है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर अगर आप देखो खरीदारी करने का सही मौका है अकॉर्डिंग टू टिकट है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड की मैं बात करूं सबसे पहले, तो डिविडेंड की अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें तो 70 पैसे का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया जरूर है। जिन लोगों के पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक का शेयर 18 जुलाई से पहले था उन सबको 70 पैसा पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा है। पिछले साल देखा जाए तो सिर्फ 50 पैसे का ही डिविडेंड था। लक्ष्मी ऑर्गेनिक 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। 31 का पी है और सेक्टर पी 12 का है, मतलब महंगा है, अभी भी महंगा है ये, और थोड़ा सा और सस्ता हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि नतीजे उतने अच्छे नहीं हैं और जिस तरीके की बाजार में गिरावट है शायद थोड़ा और सस्ता मिल सकता है। लेकिन यहां पर आप देखो प्रमोटर ने मार्च क्वार्टर के मुकाबले बिकवाली करी है। 72.92% की होल्डिंग 72.53 पर आ चुकी है। म्यूचुअल फंड्स ने भी आप देखो तो खरीदारी करी है थोड़ी सी, 0.99% की होल्डिंग 1.29 पर आ चुकी है। डोमेस्टिक ने बिकवाली करी है, 2.40% की होल्डिंग जो थी उनकी वो कम होकर 1.93 पर आ चुकी है। एफआईएल्स ने खरीदारी करी है, 0.34% की होल्डिंग जो थी वो 0.60 पर आ चुकी है। मतलब दो लोगों ने बिकवाली करी है, दो लोगों ने खरीदारी करी है। प्रमोटर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने बिकवाली करी है, म्यूचुअल फंड और एफआईएल्स ने खरीदारी करी है। रिटेल वालों की बात करें तो 23.35% की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़कर 23.66% पर आ चुकी है। तो यहां पर ज्यादा बड़े चेंजेस तो नहीं है, बस ये है कि दो फंड हाउसेस ने बेचा, दो बड़े लोगों ने खरीदा, यहां पर वही चीजें देखने को मिल रही है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी तो अच्छी है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ना जरूरी है यहां से। और मैं ये कहूंगा कि जो इसने रफ्तार पकड़ी थी, ठीक है, यहां से अगर आप देखो तो रफ्तार जो इसने पकड़ी थी वो बहुत ही शानदार थी और अभी लगातार टूट रहा है वहां से। जब भी लगता है कि यार यहां से बाउंस बैक आ जाएगा, ये और करेक्ट हो जाता है और टूट जाता है वहां से। तो अभी मैं यही कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है तो 250 रुपए से लेकर 270 रुपए का जो रेंज है वहां पर इनिशियली बाइंग के मौके आपके लिए बन सकते हैं। और अगर मार्केट की हालत और ज्यादा खराब रहती है और शायद और फर्दर करेक्शन आता है तो नीचे के लेवल पर थोड़े और एवरेज करने के मौके मिल सकते हैं। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी अच्छी है, खराब कंपनी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जिस सिचुएशन से ये गुजर रहे हैं अभी वो थोड़ा सा इनके लिए उतना अच्छा नहीं है। तो शायद फर्दर करेक्शन यहां पर आपको देखने को मिले तो 250 270 के बीच में खरीदारी के मौके आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं यहां पर। और प्रॉफिट बुकिंग के जो मौके हैं वो हमेशा 400 रुपए के ऊपर जब भी ये निकलेगा वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग के मौके भी देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में और इनके जो रिजल्ट्स आए हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।